हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें दो यहाँ पे कथन दिया गया है, एक अभिकथन है, ठीक है, असर्शन, जिसमें बोला गया है कि वक्तव्य एक, यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए का मान हमारा 1/2 है, ठीक है, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता 2/3 है, तब बोला है कि क्या पी ए, ठीक है, पी ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान होगा वो 1/6 से लेके 1/2 होगा या नहीं, इनके बीच में या इनके बराबर होगा या नहीं, ये हमसे पूछा गया वक्तव्य पहला में। वक्तव्य दूसरा में कारण दिया गया है और उसमें बोला गया है कि पी ए संग बी जो है, ठीक है, वो हमेशा छोटा या बराबर होता है अधिकतम मान घटना ए के घटित होने की प्रायिकता से या घटना बी के घटित होने की प्रायिकता से, इनके अधिकतम मान से हमेशा छोटा या बराबर होता है पी ए संग बी का मान। अब देखते हैं इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता है कि पी ए संग बी का जो मान होता है, इसका सूत्र क्या होता है, पी ए जोड़ पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी, ये होता है हमारा, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर हम लिखना चाहें पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान, तो ये होता है पी ए जोड़ पी बी, यहाँ पे माइनस पी ए संग बी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और दूसरा चीज हमें पता है कि जो हमारा घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जोड़ घटना ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता वो एक होती है, और हमें पता है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम जो हमारा मान होता है, ठीक है, अधिकतम वो हमेशा एक होता है, ठीक है, ये चीजें हमें पता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि दो घटना हमारा इस तरह से है कि पी ए का जो मान है वो हमारा 1/2 है, ठीक है, और जो पी बी है वो हमारा 2/3 है, ठीक है। तो हमें बोला है पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होगा। तो पी ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो हम जानते हैं सूत्र से, हमें पता है वो क्या होता है, पी ए जोड़ पी बी माइनस पी ए संग बी होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम पी ए सर्वनिष्ठ बी का अगर यहाँ पे हम न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान इसका क्या हो जाएगा, तो पी ए तो हमें पता है वो तो हमारा फिक्स है 1/2, पी बी भी हमारा फिक्स है जो कि 2/3 है। अब अगर हमें इसका न्यूनतम मान चाहिए तो इसका हमें अधिकतम मान रखना पड़ेगा, और किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अधिकतम से अधिकतम एक हो सकती है, तो एक हमने रख दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तीन, हमारा यहाँ पे 3 और 2 है, तो 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 दिया 6 यानी 3, 3 दूना 6 यानी कि 4, ठीक है, और यहाँ पे 6, तो क्या आ गया, 1/6 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके यहाँ पे न्यूनतम मान की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पी ए सर्वनिष्ठ बी का हमने न्यूनतम मान निकाल लिया, अब बात करते हैं अधिकतम मान की, ठीक है। तो अधिकतम हमारा क्या हो सकता है, तो देखो अभी भी ये 1/2 और 2/3 तो होगा ही होगा। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका न्यूनतम मान रखना पड़ेगा, और इसका न्यूनतम मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं ए संग बी होता क्या है। तो मान लो एक वृत्त है और ये कोई दूसरा वृत्त है, ये हमारा ए को यहाँ पे हमारा दर्शाता है और ये बी को दर्शाता है, ठीक है। अब ए और बी हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ है। अब अगर हमें यहाँ पे अगर हम मान लें कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि ये ए संग बी के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो हमारी क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारी यहाँ पे ए संग बी का मतलब क्या हो गया, इस पूरे क्षेत्र को दर्शाता है ए संग बी, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को, कुल भाग को यहाँ पे दर्शाता है ए संग बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रायिकता होगी ए संग बी के घटित होने की, वो हमारी क्या हो सकती है, तो वो हमेशा, अगर हम बात करें तो वो हमेशा बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके, तो यहाँ पे अधिकतम यानी मैक्स किसका, तो घटना ए के घटित होने की या घटना बी के घटित होने की, ठीक है। तो इनका जो भी हमारा अधिकतम मान होगा उससे तो बड़ा या बराबर होने ही वाला है हमारा ए संग बी का मान, ठीक है, इससे भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में अब पी ए और पी बी हमें दिया गया था, ठीक है, पी ए हमारा 1/2 और पी बी 2/3 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मैक्स किसका, तो 1/2 और 2/3 में, तो इन दोनों में मैक्स हमारा कौन है, तो वही हमारा यहाँ पे पी ए संग बी का मान हो जाएगा यहाँ पे। तो पी ए संग बी जो होगा हमेशा बड़ा या बराबर होगा, इन दोनों में मैक्स कौन है, यानी अधिकतम 2/3 है, तो ये 2/3 से बड़ा या बराबर ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें रखना क्या था, हमें रखना था न्यूनतम मान, ठीक है, इसका। तो इसका न्यूनतम मान हम कैसे रखेंगे, तो इसका न्यूनतम मान अगर देखें तो हमेशा 2/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2/3, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें पी ए सर्वनिष्ठ बी का न्यूनतम हमारा 1/6 था और अधिकतम हमारा 1/2 था, इसका मतलब
मतलब हम बोल सकते हैं कि पी ए सर्वनिष्ठ बी हमेशा बड़ा या बराबर होगा 1/6 से, लेकिन छोटा या बराबर होगा 1/2 से। ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हमने बोल दिया तो अब यहाँ पे वक्तव्य पहला जो हमें दिया गया था वो यही दिया गया था कि पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, तो ये कथन हमारा क्या आ गया, सत्य आ गया, ठीक है। अब दूसरे में हम बात कर लें तो देखो पी ए संग बी का मान हमने अभी देखा, पी ए संग बी जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा उल्टा दिया गया है, ठीक है, कि छोटा या बराबर बोला गया है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन हमारा क्या है, असत्य है। तो हमारा यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से तीसरा विकल्प यानी कि सा जो है वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।